नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन की एक खास पेशकश। शो का नाम है क्रिकेट प्रेडिक्टर, ब्रॉट यू बाय 1xBet। और उन्हीं की बदौलत हमारे साथ दो बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। एक फॉर्मर कप्तान ऑफ यूएई चार्वी भट्ट और सिद्रा नवाज भट्टी, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन एंड ऑल्सो द करंट प्लेयर, जो अभी टाइम ऑफ लेके हमसे बात करने के लिए यूएई स्टेडियम में हाजिर थी कल। और आज जानते हैं उनसे इस शो पे कि कल कैसा मैच रहा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल, कल प्रॉब्लम का पाकिस्तान अटक कहाँ गई? पाकिस्तान अटक अपनी बैटिंग में गई थी। हम 15 रन शॉर्ट थे। अगर वो 10-15 रन होते तो मैच का सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता। बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। टॉस जीते, टॉस के बाद जब आपने पहला ओवर देखा तो आप कमेंट्री कर रही थी, आपने पिच के बारे में काफ़ी तफसील से बताया। ज़रा अपने दर्शकों को बताइए कि आपकी असेसमेंट और कल जिस तरह से पिच खेली है कैसी रही? पिच एक्सपेक्टेड था कि वो स्लो खेलेगी थोड़ा सा जी। और हमने जो पहला मैच भी हुआ था दुबई स्टेडियम में, हमने देखा था कि जिस टीम ने चेस किया था वो जीत गई थी। तो वो एक एज जरूर दोनों कैप्टन्स के दिमाग में रहेगा। लेकिन फिर भी फातिमा सना ने सोचा कि अगर हम अच्छा टोटल बना लेते तो हम इंडिया को फंसा सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी बॉलिंग है और उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी कल। ऐसा नहीं की थी, बस एक हाथ शायद ओवर यहाँ वहां वो चूक गए। वो एक रिव्यू जो है वो उनके अगेंस्ट चला गया और वो भी अंपायर्स कॉल के चक्कर में चला गया। वो भी ऐसा नहीं था कि वो एक्चुअली में बहुत मिसिंग था। वो कभी कभार वो एक 1% का चांस जो होता है वो हो जाता है। लेकिन पिच स्लो खेल रही थी, बॉल जो है वो ग्रिप होके उठ रही थी। ऐसा भी नहीं था कि बॉल बहुत अच्छे से बैट पे आ रही थी। हम देख रहे थे कि जो इंडिया की बैटिंग थी, जब वो सेकंड इनिंग्स में आए भी थे पाकिस्तान की भी बैटर्स, वो उनको वेट करना पड़ रहा था बॉल को बैट पे आने के लिए, या तो वो उनको बॉल के पास जाना पड़ रहा था क्योंकि बॉल आसानी से नहीं आ रही थी बैट पर। पिच आप एग्री करते हैं कि थोड़ा स्लो खेल रहा है या टर्न ज्यादा हो रहा है? ऐसे ही है, पिच स्लो खेल रहा है और यही दुबई की खासियत है कि यहाँ पे बॉल टर्न भी करता है दुबई और शारजा में, और पिच स्लो खेलता है। बट मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के बैटर्स का इंटेंट थोड़ा सा बैकफुट पे था। द वे फातिमा ने अपना इंटेंट दिखाया था जाके, जब फातिमा बैटिंग पे गई थी उस ओवर में 11 रन आ गए थे। तो वो इंटेंट अगर हमारा ऊपर से दिखाते तो ऑब्वियसली मैच का स्कोर डिफरेंट होता। आपने बताया कि पाकिस्तान के बैटर्स का इंटेंट कम था। शुरू से बात करते हैं मुनीबा की और ओपनिंग पेयर की। आप पहले ओपनिंग की बात बताइए, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या रहे? ठीक है, मुनीबा का जैसे मैंने लास्ट बात की थी कि मुनीबा का अंदर रहना और पावर प्ले का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बट गुल फिरोज़ा काफ़ी टाइम से वैसे क्लिक नहीं कर पा रही हैं। और गुल फिरोज़ा कल समझे कि वो एक कार्ड फेंका गया था पाकिस्तान में कि चल गया तो चल गया, नहीं तो वो था। लेकिन गुल फिरोज़ा सरवाइव कर रही है इस चीज़ में, और उसके प्रीवियस मैचेस में भी उसने कोई बड़े रन नहीं किए। मेरे ख्याल से जो 2 बड़े रन किए हैं वो यूएई और नेपाल के खिलाफ किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बड़े रन नहीं करके दे पा रही है। तो हमारा जब अर्ली ऑन आपका पहले दूसरे ओवर में विकेट गिर जाती है ना, तो प्रेशर जो है ना दूसरे ओपनर पे चला जाता है। एक बात बताइए, जरा एक्सप्लेन कीजिए, अगर आपने पहला बहुत बड़ा प्रेशर मैच है तो आपको मेंटली बहुत ज्यादा टफ होना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आपका पहला ओवर आराम से निकल जाए और मुश्किल से रन नहीं बन रहे, आपसे मुश्किलात आ रही हैं, तो क्या प्रेशर नए बंदे पे आ जाता है जैसे फिरोजा पे आया? देखिए, ऐसा है कि आपको रन अगर दूसरी साइड से ना बने तो पहले बैटर पे आता है, और ये फैक्ट है। अगर पाकिस्तान बेशक कल विकेट लूज ना करता और पावर प्ले में 25 रन भी कर देता ना, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली सारा इंडिया पे चला जाता कि उन्होंने विकेट नहीं लिया था। बट इन्होंने अर्ली ऑन विकेट दिया ना पाकिस्तान ने, तो सारा प्रेशर नए आने बैटर पे आ गया, मुनीबा और सिद्रा पे आ गया, क्योंकि वो टीम की मोस्ट सीनियर इस टाइम बैटर है वो इस टाइम, और उन पे रिलाय कर रही है टीम कि मुनीबा को ऊपर से क्लिक करना और सिद्रा का 1 डाउन आके ऐसी पोजीशन है 1 डाउन 2 डाउन के वो बैकबोन होती है इस टाइम टीम की। तो वहां पे हम बहुत लैग किए हैं कि हम अर्ली ऑन बहुत जल्दी विकेट दे रहे हैं और हर मैच में दे रहे हैं। देखो, सिद्रा की इंपॉर्टेंस बताई है टीम में। एक बाहर बैठी है, दूसरी अंदर वाली की तारीफ कर रही है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने बड़ा टेक्निकली एनालाइज किया विदाउट सेइंग कि मुनीबा जिन्होंने इनकी जगह ली है उनको भी बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से बोल रहे हैं कि किस तरह से हुआ। बाहर बैठ के देखना कैसा लगता है मैच चार्वी, एज अ फॉर्मर कप्तान? अच्छा भी लगता है और हाथ में ना खुजली भी होती है कि जाके खेल ले थोड़ा सा।
तो और बहुत दिनों से थोड़ा सा जब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंदर से ना आ रहा है कि शायद अब जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, किट विट पहननी पड़ेगी, बहुत टाइम हो गया नहीं किया। किट विट के बारे में अगर बात करें तो कल भट्टी साहब जैसे इनकी टीम मेंबर्स इनको बोलते हैं, कल आप भी किट विट पहन के काफी अब चीयर किया आपने पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की शर्ट पहन के अभी वर्ल्ड कप वाली पूरी पाकिस्तान टीम को चीयर करने गई थी। पीछे नाम किसका था? ये बात ना पूछे। इनके काफी फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान टीम में, उनमें से एक किसी करंट टीम मेंबर की जर्सी लेके ये बैठी हुई थी उसके अंदर। बट कमिंग बैक ऑन अ फार मोर सीरियस नोट, आपको लगता है इनके पहले 4 बैटर्स क्लिक नहीं किए? हाँ जी, पहले 4 बैटर्स कहीं मुझे लग रहा था फंस रहे थे जी। और वो जो एक होता है कभी कभार कि आप रन बनाना शुरू करते हो तो एक रन फ्लो में आपके रन्स बन जाते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा था कल मैच देख के कि वो फंस रहे थे कहीं पर। वो रन बनाने की शुरुआत कर तो रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और जो भी है, अगर वो शॉट्स खेल भी रहे हैं लेकिन वो गैप में नहीं जा रहा है, वो सीधा फील्डर्स के पास जा रहा है। तो ये चीज मैंने दोनों टीम्स की देखी कि वो गैप फाइंड करना बड़ा सा मुश्किल हो रहा है, गैप नहीं ढूंढ पा रहे थे। आपने बड़ी तारीफ की थी अपनी कमेंट्री में रेणुका की, ठाकुर की। आप बताइए उसका स्पेल शुरू में कैसा था, क्योंकि आप तो बड़े आराम से स्क्रीन पे देख रही थी, बड़ी स्क्रीन पे, कि किस तरह से बॉल घूम रही थी। बॉल जो पिच है वो रेणुका को असिस्ट कर भी रही थी, क्योंकि रेणुका क्या है, जब वो बॉल नीचे आ रहा था वो सीम को हिट कर रहा था। तो जब भी बॉल टर्फ को सीम पर हिट करता है तो वो असिस्टेंट स्पेसर्स को मिलती भी है। तो अगर हम देखते हैं फीमेल मेन और विमेन क्रिकेट में फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये है कि मेन नेचुरली वो शोल्डर एबिलिटी उनके पास होती है, तो वो जो हिट होता है तो वो और भी असिस्ट करता है। लड़कियां थोड़ी सी इतनी शोल्डर पावर ज़्यादा, फिजिकल पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो उतना हिट नहीं करता। लेकिन हमारे पास एडवांटेज ये स्लोअर बॉल की, स्लोअर डिलीवरी थी। रेणुका ने बहुत कम सीम को ऐसे बहुत ही हिट किया होगा। उन्होंने सिर्फ राइट लाइन एंड लेंथ पे पेस पे रखा है, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे लेंथ रखी थी उन्होंने, कुछ थोड़ी सी फुल भी हुई थी, ऐसा भी नहीं था, और थोड़ी सी विड्थ भी उन्होंने दी थी, हल्की सी 2-3 डिलीवरीज उनकी। लेकिन मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज जो थी वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे रखी थी उन्होंने, और उनको एक बहुत अच्छी जो असिस्टेंस मिल रही थी, इन स्विंग जो उनको मिल रही थी उस वजह से, वो बहुत अच्छा था। अरुंधति रेड्डी की बात करते हैं, इंडियन पेसर आई हैं। 6 साल पहले उनका एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड आया था जब उन्होंने अपनी बेस्ट 2 for 19 लिए थे कोलंबो के अगेंस्ट। कल बात करते हुए उनको याद दिलाया तो उन्होंने कहा मुझे याद है और मैं अब एक ऑलराउंडर बनना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है, बाहर से बैठ के देख रहे थे, क्या वो बहुत अच्छी ऑलराउंडर बन सकती हैं, कैपेबिलिटी? देखिए, अगर उनका वुमेन आईपीएल वाला देखिए मैचेस, उन्होंने उनमें बहुत अच्छा खेला है, उसी की बदौलत वो टीम में शामिल हुई। और जिस तरीके से उन्होंने द वे शी बैट इन वुमेन आईपीएल और बॉलिंग ऑलराउंडर, उन्होंने एक अपने आप को ऑलराउंडर बनवाया है वहाँ पे आईपीएल में शो, वुमेन आईपीएल में शो करके, तो ही वो इंडिया में वापस उन्होंने कम बैक किया। और उन्होंने जिस एग्रेशन से कल बॉलिंग की है, और फील्डिंग के बैटिंग तो उनकी आ नहीं सकी, लेकिन उनका जो स्पेल था वो बड़ा अच्छा स्पेल था और बड़ा एक्यूरेट स्पेल था। वो पेस वेरी कर रही थी बैटर को, उनको पता था कि इस पिच पे पेस नहीं देना, तो उन्होंने उसको पेस को कल वेरी किया। आप उनकी डिलीवरी देखें, 90s में उनकी डिलीवरीज आ रही थी, क्यों, उनको पता चल गया था यहाँ पे 100+ डिलीवरी बैटर्स के बैट पे आ जाएगी, तो वो उस चीज़ को जज करके उनको उस तरह पेस नहीं दे रहे थे, बैटर उस पर स्ट्रगल कर रहे थे। तो उमैमा का उन्होंने विकेट लिया है, वो यही हुआ है कि उन्होंने शॉट फास्ट बॉलर समझ के मारा, लेकिन उन्होंने पेस वेरी किया, वो कनेक्ट नहीं हो सका। लेकिन अगर थोड़ा पेस होता वो कनेक्ट हो जाता। क्या इस पिच पे सक्सेसफुल फॉर्मूला यही है हमारे फैंस के लिए कि बॉल को, पेस को वेरी करो, आगे पीछे ऊपर, लेंथ के साथ साथ पेस से भी खेलो? सबसे बड़ी चीज जो बॉलर को समझनी है वो है पेस वेरी करना। आप दुबई में खेल रहे हो, शारजा में खेल रहे हो, अगर आप अपनी पेस को वेरी कर सकते हो तो आपको असिस्टेंस मिलेगी, आपको विकेट भी मिलेगी इस सरफेसेस पे। क्योंकि जो एक आपको एक जो बॉल एकदम अच्छे से आ जाती है बैट पे और जो रुक के आती है उसमें बैटर को तकलीफ भी होती है। और पेस वेरिएशन ऐसी चीज है, जब बॉलर दौड़ के आता है आपकी तरफ, आप उसको जज नहीं कर सकते। आप लेंथ जरूर जज कर सकते हो, आप डायरेक्शन जरूर जज कर सकते हो, लेकिन पेस एक ऐसी चीज है जो आप नहीं जज कर सकते। तो अगर आप उस चीज को वेरी कर सकते हो, बहुत सारी डिलीवरीज ऐसी भी होती है तो पिच होके धीमी हो जाती है, वो भी एक स्किल है जो बॉलर करता है, कि उसने आके बस छोड़ दिया, या तो आके दिखाया ऐसे कि उसने बहुत तेज डाली है बॉल,
लेकिन वो रुक के आ गई। तब तक बैट्समैन ऑलरेडी कमिट हो जाता है और इसीलिए वो लीडिंग एज, थोड़ा सा हाफ ड्राइव की टेंटेटिव शॉट खेल दिया, पूरा नहीं खेला, उसमें वो सारी विकेट्स उसमें मिलती है। बहुत बढ़िया। स्पिनर्स की बात करें, आपको क्या लगता है कि इंडियन के बॉलर्स ने अपनी लाइन और लेंथ पे ध्यान दिया या पाकिस्तानी बैट्समैन ने अपनी चार्जिंग पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, कल इंडियन बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने स्पेशली बड़ा अच्छे स्पेल किए हैं। उन्होंने, उनका रेशियो बैट बॉल बहुत कम था, उन्होंने बड़े एक्यूरेट जगह से बॉलिंग की है, दोनों लेग स्पिनर्स ने जी। तो उनकी आप देखिए, उनका रेशियो बैट बॉल लेग स्पिनर पे होता है कि वो बैट बॉल का रेशियो ज्यादा होता है। लेग स्पिनर एक ऐसा कार्ड होता है टीम में, जो चल गया तो पूरा मैच बना देगा, पिट गया तो पूरा मैच ले जाएगा। तो कल उन्होंने, दोनों ने मैच बनाया, बहुत अच्छी बॉलिंग किया उन्होंने। और फील्डिंग की बात करें, आपको लगता है कोई मिस चांसेस, कोई आपके हिसाब से कोई फील्डिंग इंडिया की हल्की रही? मैंने जो बोला था उस प्लेयर ने मेरे को कल बहुत डिसअपॉइंट किया है, आशा शोभना। सारे फील्डर्स 100% होते नहीं है, लेकिन हर क्रिकेटर को ये चीज समझनी है कि क्रिकेट में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। वो तीनों डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट जो है ना, फील्डिंग, वो बाय डिफॉल्ट है, वो आपको मास्टर करना ही करना है। करेक्ट। शिफाली वर्मा जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो इतनी अच्छी फील्डर नहीं थी, उन्होंने अपनी फील्डिंग पर काम किया और कल वो हम फील्ड में बहुत एविडेंट था कि उन्होंने अपनी फील्डिंग पे बहुत काम किया है और अभी वो बहुत अच्छी फील्डर बन गई है, वो पहले नहीं थी जी। तो आशा शोभना को भी वो एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि फील्डिंग जैसी चीज जो है वो आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम एक T20 फॉर्मेट में है, वो एक 360 डिग्री गेम है। करेक्ट। टेस्ट, वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आप प्लेयर को कहीं पर भी छुपा सकते हो, लेकिन T20 में आप प्लेयर को कहीं नहीं छुपा सकते हो। तो आपके पास फील्डर तगड़ा, इवन डीप थर्ड पे खड़ा है, आपको फील्डर जो है वो तगड़ा चाहिए। अच्छा, इवन के आशा शोभना, उनका मेरे ख्याल में फर्स्ट मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान और इतना बड़े इवेंट में खेल रही थी, तो मैंने नोटिस किया था कि वो थोड़ा नर्वस थी कल, नर्वस थी और उसको पूरी टीम उनको बैक कर रही थी। हालांकि जो कैच उनसे ड्रॉप हुआ तो बहुत ईजी कैच था, बट आप देखें द वे मंदाना और जो सबने आके उसको बैकअप किया था, वो बहुत नर्वस थे, क्योंकि ऑब्वियसली पहला मैच और इवेंट का इतना प्रेशर वाला मैच पाकिस्तान इंडिया, और कल क्राउड बहुत ज्यादा था, तो वो प्रेशर तो था उनका। हाईएस्ट क्राउड फॉर अ फीमेल मैच ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू 18,000। आपका पूरा श्रेय जाता है आपका यूएई के। मैंने कल इतना थैंक यू बोला है यूएई की जनता को, जितने भी गए हैं मैच देखने के लिए, कि थैंक यू। आज भी बोलती हूँ, अगर जो भी ये शो देखेंगे, थैंक यू ये चीज सपोर्ट करने के लिए। कितने साल हो गए, 20 साल होने आए, 20 साल 2007 में हमने खेलना शुरू किया था, 20 इयर्स से हम ये काम कर रहे हैं, और आज जाके जब वो पूरा होता है तब हमें समझ में आता है कि ये एक चीज जो है वो बहुत अच्छी हुई है। सो थैंक यू टू द पीपल कि आप आए, आपने दोनों टीम को इतना सपोर्ट किया। अब जो भी जर्सी आपने पहनी थी, जो भी फ्लैग आए, आप हाथ में पकड़ के आप वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आप आए, आपने वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट किया। इतने सारे वीआईपीज आए, और स्पेक्टेटर्स में सबसे बड़ी चीज जो थी वो मेल टू फीमेल रेशियो में मेल ज्यादा थे, फीमेल कम थे, तो उसके लिए थैंक यू जी। बहुत बड़े बड़े नाम थे बॉक्स में। आपने देखा जसप्रीत बुमराह, आईसीसी प्रेसिडेंट अब होने वाले जय शाह साहब, इमोशनल मोमेंट था आपके लिए? बहुत, इतने सारे लोगों को रॉयल बॉक्स में देख के, और जो सारे आए थे, हमारी यूएई की गर्ल्स भी वहां पर बॉक्स में प्रेजेंट थी, पूरी टीम गई हुई थी कल मैच देखने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये देखने के लिए कि इतना सारा सपोर्ट आया है, इतना बड़ा मैच है, और इस मैच को भी उन्होंने बड़ा कर दिया। और सिद्रा विल अग्री कि बैक इन द डे, अगर कुछ साल पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर होता भी था तो कोई बात भी नहीं करता था विमेंस मैच के लिए। हम जरूर टीवी पे देखते थे, थोड़ी सी हल्की सी हम बातचीत कर लेते थे, लेकिन इतना बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म कल मिला है इस मैच को, या टीम्स को, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप को, ये बहुत बड़ी चीज। क्या पाकिस्तान 20-25 रन कम शॉट पड़ गए बैटिंग में? 15-20 रन मुझे लगता है, जो द वे इंडिया बैटर्स बैटिंग, उन्होंने बहुत स्लो बैटिंग किया, उसके लिहाज से हम बाद में आते हैं। पहले आपके मिडिल ऑर्डर और टेल पे आते हैं। देखिए, मिडिल ऑर्डर
निदा ने ही थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो उन्होंने रन किए हैं नीचे से, अरूब ने किया, चिप इन किया। मैं कहूँगी कि जो फातिमा का कैच रिचा ने बहुत आउटस्टैंडिंग पकड़ा है, वो अगर फातिमा उस टाइम पे रहती अंदर चेंज वाला, हाँ, तो फातिमा अगर रहती अंदर तो ये हम 15-20 रन इजीली कर लेते। आप विकेट कीपर हैं, ये कैच कैसा होता है? हमारे फैंस को बेसिक उसमें बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा। बैट्समैन चार्ज कर रहा है, बॉल आ रही है, स्निक लगा है और आपने एकदम से हाथ उठा लिया। देखिए ये इसमें मैं कहूँगी कि हम प्रैक्टिस करते हैं अपने रिफ्लेक्सेस की, बेसिकली रिफ्लेक्स, और ये वो होता है कि आप रिफ्लेक्सेस आपके तेज हो, आप बॉल पे जा रहे हो, बॉल ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर ये वो कैच होता है, ये वंस इन अ ब्लू मून आता है, और इसमें आप प्रैक्टिस करते रहो तो ये आपको आदत पड़ जाती है बॉल पे जाने की, और एकदम से फिर बॉल आप पकड़ लेते हो। लेकिन जब आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो तो ये कैच के आप सीधा कैच भी नहीं पकड़ सकते, हल्का सा जो साइड पैच लगता है वो भी मुश्किल हो जाता है। तो रिचा का इट मीन्स कि उन्होंने ये काम किया है अपने रिफ्लेक्सेस पे। और ये इतने बड़े मैच में इतना बड़ा विकेट इतने क्रूशल समय पे, क्या यही ब्यूटी है इंडिया पाकिस्तान मैच की? यही ब्यूटी और यही डिफरेंस है, जो क्योंकि हम लोग पाकिस्तान टीम में आपको बताया था कि फातिमा मोस्ट इम्पैक्ट प्लेयर चल रही है इस टाइम पाकिस्तान की, वही मैच को बदलती हैं, वही मैच लेके जा रही है। चलिए, फातिमा तो करती है, आलिया रियाज क्या कर रही है आजकल? आती हैं, पैडअप होती हैं, जाती हैं, वापस आ जाती हैं, ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? क्योंकि उनके हमने 20 इनिंग्स को एनालाइज किया है, कुछ खास नहीं कर पाई है, कोई 20, 25, 32, 34, बस वहीं पे। देखिए ये बैटर को खुद आलिया काफ़ी सीनियर प्लेयर है, इनका डेब्यू मेरे साथ ही हुआ था, उनको ये चीज़ एनालाइज करनी चाहिए कि वो कहाँ पे लैग कर रही हैं, क्यों लैग कर रही है, क्या उनका क्यों इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रैक्टिस उनकी सही नहीं हो पा रही है, या कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, उनको उस चीज़ पे काम करना चाहिए। लाइक 97 उनके अराउंड 100 मैचेस हो जाएंगे इनके वर्ल्ड कप में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एज अ प्लेयर आप एक 100 मैच खेल रहे हो T20 पाकिस्तान के लिए, अगर आपका कहीं चीज़ लैग करिए, आपको उस पर काम करें, क्योंकि ये टाइम है उनका डिलीवर करने का पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको बहुत सर्व किया, मतलब वो टीम में रह रही हैं, सपोर्ट दी है। अब उनका काम है कि वो पे बैक करें इस टाइम, उनका काम है वो परफॉर्म करें नीचे से अपनी, वो जिस तरह जब नई वो आई थी जिससे वो धुआंधार इनिंग खेलती थी, अब उनका टाइम है कि वो अब इन अगले 2 मैचेस में वो शो करें। एब्सोल्युटली। इंडिया की बैटिंग पे बात करते हैं। शुरुआत ये इंडिया का सबसे 3rd स्लोएस्ट पावर प्ले था। मैं ये कहूँगी इसमें क्रेडिट पाकिस्तान के बॉलर्स को जाता है, क्योंकि श्रीलंका में भी इन्होंने लो टोटल को डिफेंड करने गए थे, अभी तो श्रीलंका से ज़्यादा इनका लो टोटल था, लेकिन तो द वे पाकिस्तान फील्डिंग और जो मेंटालिटी थी उनकी बॉलर्स की कि यार हमें डॉट बॉल्स, वो विकेट लेने नहीं गए, उनका प्रेशर था कि डॉट बॉल्स करने, ऑटोमेटिकली बैटर पे प्रेशर आ जाएगा, और ऐसा ही होता है, आप पावर प्ले में डॉट बॉल्स जितने करोगे बैटर पे उतना प्रेशर आता है। और शेफाली ने जिस तरह बहुत स्लो इनिंग खेली है, जो उनका स्ट्राइक रेट है उस लिहाज से उन्होंने बहुत स्लो खेला है, तो मेरे ख्याल में उसका प्रेशर शायद मंदाना ने लेके, इतना बाहर का शॉट मंदाना ने जो खेला है, और मंदाना अक्सर इस तरह की शॉट्स बॉल पे आउट होती है, आप उनके प्रीवियस मैचेस भी देखें। हमने बात की थी कि इस पिच पे मंदाना जैसे प्लेयर चलना मुश्किल है, क्योंकि वो फ्री फ्लोइंग बैटर है, बॉल आती नहीं है तो आपको मैन्युफैक्चर करना होता है, तो वो शॉट के अंदर वो शायद फंस गई। आपकी क्या राय है? वो शॉट के अंदर उनको बॉल जो है वो एक्सपेक्ट उन्होंने नहीं किया था कि इतनी धीमी आएगी, उनको ऐसा लगा था कि ये थोड़ी सी तेज निकल के आएगी, मैं रूम बना लेती हूँ, मैं खेल लूंगी, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। फिर से उन्होंने शॉट अपनी बॉडी से बहुत दूर खेला है जी। आपने बॉल को आपकी तरफ आने ही नहीं दिया, और क्योंकि सामने शेफाली भी बहुत स्लो खेल रही थी, उनकी नज़र जो है, क्योंकि आप चेस कर रहे हो तो आप पर प्रेशर भी ज़्यादा है कि आपको एक रन रेट मेंटेन करना है, लेकिन अगर वो विकेट्स बचा लेती तो पावर प्ले के बाहर वो एक्सेलरेट कर पाती, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट नहीं बचाई नहीं, गवा दी। एब्सोल्युटली। स्मृति मंदाना इंडिया की बहुत सक्सेसफुल बैटर हैं, उनका 67% औसत है, जब वो चल जाती हैं तो इंडिया जीत जाता है। कल जब वो आउट हुई, शेफाली वर्मा स्लो बैट कर रही थी, आपको लगा कि पाकिस्तान को चांस है? और एक जो 2 विकेटें एक साथ गई हैं, वो मैच, वहाँ पे मैच ऑलमोस्ट गेम चेंजर था, वहाँ पे लक इंडिया के साइड पे थी। एक वो जो अर्ली ऑन एक शेफाली का जो था रिव्यू, वहाँ पे लक थी इंडिया के साइड, और फिर जो दीप्ति का इनसाइड एज था वहाँ पे ऑब्वियसली रिव्यू से, अगर रिव्यू ना होते
5 ओवर्स पे आउट हो चुका था, तो मैच का सिनेरियो बदल चुका था, क्योंकि अर्ली 2 विकेट्स एक साथ ले लेना, दूसरी टीम एकदम से वो झटके में आई थी कि यार ये क्या हो गया एकदम से। वेल झटके में तो टीम आ ही गई थी, क्योंकि मैच थोड़ा सा एंड तक पहुंचा। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में हमने पूछा कि क्या ज़रूरी था विकेट लेना, नेट रन रेट को आगे बढ़ाना या मैच जीतना। तो अरुंधति रेड्डी का कहना था कि जी बहुत ज़रूरी था कि पहले मैच जीते फिर नेट रन रेट पे ध्यान दें। आप एग्री करते हैं उससे? अग्री करते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे जब क्वालिफिकेशन की बात आती है तो हमेशा आप पॉइंट्स कितने हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद जो है नेट रन रेट पे बात आती है। तो अगर आपके पास पॉइंट्स है तो नेट रन रेट आप 2 मैचेस आपके पास फिर भी हैं, आप फिर भी बहुत कैलकुलेटिव जा सकते हो। और इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ वो नेट रन रेट फिक्स करने का एक मौका है, क्योंकि वो वहां पर डोमिनेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने वो कॉन्टेस्ट जो होने वाला है वो इक्वेशन वाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा, वहां पर इंडिया पूरी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। करेक्ट। श्रीलंका के मैचेस में पॉसिबिलिटी कंट्रोल करने की थोड़ी सी ज्यादा है, तो वो चीज वो फिक्स वहां पर कर सकते हैं। बट श्रीलंका है कि बॉलर स्पिन, उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं। मैं ये कहूँगी कि इतना इजीली इंडिया बैटिंग नहीं कर पाएगा उनके अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया की बैटिंग में अभी वो कॉन्फिडेंस शो ही नहीं हो पा रहा। जो जिस तरह एक इंडिया का नाम है, इंडिया की टीम एक बड़ी टीम है, जब बैटिंग लाइनअप है, उस तरह वो अभी तक शो ही नहीं, दोनों वर्ल्ड कप के मैचेस में वो शो नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल में इंडिया भी थोड़ा बैकफुट पे है, जीत के भी वो अभी बैकफुट पे, वो बहुत सेंसिबल चल रहा है कि कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए, कहीं हमसे उसको कवर करने के चक्कर में बहुत बैकफुट पे स्लो खेल रहा है। आपको एक बहुत ही तीखा सवाल पूछता हूँ, सीधा बहुत पूछ लिया, तीखा पे आते हैं। क्या हो सकता है कि चांसेस हों कि इंडिया क्वालिफाई ना कर पाए सेमीफाइनल में? कुछ ऐसा लग रहा है आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज से? स्टैट्स पे ना जाइए, बॉडी लैंग्वेज से तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि इंडिया जिस तरह हर वर्ल्ड कप में खेलती आई है, डोमिनेट करता है, एक नज़र आता है यार एक इंडिया की टीम खेल रही है, क्योंकि इंडिया ने बहुत नाम बनाया अपना टीम ने इतनी मेहनत करके, बट इस वर्ल्ड कप में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ऑलराइट, ये बड़ी कंसर्निंग बात है। हमारे साथ हैं 2 पावरफुल और जाने माने नाम, अपनी अपनी कंट्री के फॉर्मर कप्तान रह चुके। एक चार्वी भट्ट जो यूएई की कप्तान रह चुकी, और सिद्रा नवाज भट्टी जो पाकिस्तान की टीम में हाल ही तक थी और कप्तानी भी कर चुकी थी। अब हम एक नेक्स्ट सेशन में इनसे बात करेंगे इंडिया के आने वाले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका। बट आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील यश कालरा आपसे इजाज़त लेता हूँ मार्बेला रिजॉर्ट शारजा से, जहाँ से हम आपको लाइव मैचेस, हर मैच की कवरेज, हर मैच के एनेक्डोट्स दिखा रहे हैं। दिस इज सुनील यश कालरा सेइंग थैंक यू।